नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। अपने मोह का त्याग कर शनिदेव कैलाश से प्रस्थान करते हैं। उनके हृदय में अपनी माता के प्राणों को वापस पाने की शांति थी, पर उस विरक्ति की पीड़ा भी थी जिसकी शपथ उन्होंने महादेव के सामने ली थी। वो जानते थे कि उनकी माता वापस आ जाएंगी, पर वो अपने पुत्र के प्रेम से वंचित हो जाएंगी। जैसे ही शनिदेव कैलाश पर्वत से नीचे उतरते हैं, उनकी आंखें अपने प्रिय मित्र काकोल को अपने सामने देखकर चौंक जाती हैं, जो अभी कुछ क्षण पहले उनके सामने अपने प्राणों की आहुति दे चुका था। वो अब उनके सामने मुस्कुरा रहा था। शनि के हृदय का सारा दुख, सारी पीड़ा एक पल में दूर हो गई। उनका प्रेम उनके मोह से जीत गया। वो दौड़कर काकोल को गले लगा लेते हैं। काकोल भी शनि को देखकर प्रसन्न था। वो उनकी आंखें नम देखकर चकित था, क्योंकि शनिदेव के चेहरे पर विजय का भाव था। काकोल ने पूछा, हे शनिदेव, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा, जैसे मेरे प्राण चले गए हों, पर महादेव ने मुझे फिर से जीवन दान दे दिया। शनिदेव ने अपने आंसू पोंछे और काकोल को देखते हुए गहरी सांस ली। वो जानते थे कि काकोल की निष्कपटता के आगे वो सच नहीं बता सकते। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ नहीं मित्र, ये आनंद के आंसू हैं। काकोल शनिदेव को समझ नहीं पाया। वो खुशी से उछलकर बोला, तो क्या आप माता को जीवन दान देने में सफल रहे? शनिदेव ने धीरे से सिर हिलाया। उनके मन में खुशी थी, पर साथ ही वो उस शपथ को भी याद कर रहे थे जो उन्होंने महादेव के समक्ष ली थी। उनकी माता जीवित थी, पर उनका पुत्र उनसे दूर हो चुका था। शनि वहां से अपनी माता के पास जाने की बजाय वो असुर गुरु शुक्राचार्य के पास जाते हैं। उन्होंने शुक्राचार्य को देखकर कहा, हे गुरु, आज मैं यहां आपका धन्यवाद करने आया हूं। लोग अपने लक्ष्य की पूर्ति के बाद उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने जाने अनजाने में भी उनकी सहायता की हो। पर मैं आपको वचन देता हूं, यदि आपको कभी लगे कि मैं आपके काम आ पाऊं तो मुझे अवश्य बताइएगा। मुझ पर आपका ऋण रहा। इसी दौरान सूर्यलोक में देवी छाया की चेतना लौट आती है। इस पर देवी संज्ञा का क्रोध फूट पड़ता है और वो देवी छाया को सूर्यलोक से निकाल देती हैं। जाते जाते देवी छाया ने विश्वकर्मा से अपने पुत्र शनि का ध्यान रखने के लिए कहा। जब शनिदेव वापस सूर्यलोक आते हैं तो अपनी मां का अपने प्रति विपरीत व्यवहार देखते हैं, पर कुछ समझ नहीं पाते हैं। देव विश्वकर्मा देवी संज्ञा को शनि की यात्रा के दौरान लगे घाव पर मरहम लगाने के लिए देते हैं। देवी संज्ञा क्रोध में कठोरता से मरहम लगाती तो हैं और पूछती हैं, शनि, पीड़ा तो नहीं हो रही? इस पर शनि कहते हैं, घाव मां के स्पर्श से ही ठीक हो जाते हैं, फिर वो स्पर्श कोमल हो या कठोर। ये देख विश्वकर्मा देवी संज्ञा को एकांत में ले जाकर कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा मन इतना कठोर कैसे हो सकता है कि तुम एक मां होकर दूसरी मां की संतान को पीड़ा दे सको? इस पर देवी संज्ञा क्रोधित हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि क्या देवी संज्ञा शनि को स्वीकार करेंगी? और क्या शनिदेव अपनी माता से दूर रहने के अपने संकल्प को निभा पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।